इस कहानी में कालू कौवा और उसकी बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कालू जी, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है मैं अपने मेके चली जाऊं। अरे नहीं रानी कवि, तुम अभी मैके ना जाओ। मेरा तो दिल नहीं लगेगा तुम अगर मैके चली गई तो। कालू कौवा और रानी कवि बातें कर रही होती हैं कि उधर से सुंदरी कवि उड़ती हुई इनके पास आ रही होती है। सुंदरी कवि जैसे ही उनके घर पहुंचती है तो वो बोलती है, कालू कौवा जी, मेरे साथ शादी करके कहाँ गायब हो गए हैं। इधर रानी कवि के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरा तो पता तक नहीं करते, फिर मेरे साथ शादी क्यों की थी। अरे कवि, मैंने तो तुमसे शादी नहीं की। मैं तो तुम्हें देख भी पहली बार रहा हूँ। तुम ऐसे क्यों झूठ बोल रही हो? मेरी तो तुम बीवी नहीं हो। अरे वाह, क्या बात है आपकी, इतने सालों से शादी करके मुझे छोड़ के यहाँ पे आप दूसरी शादी करके बैठे हो और मान भी नहीं रहे। रानी कवि, तुम इस कवि की बातों में ना आना। ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ कभी भी शादी नहीं की। मैं तो देख भी इसको अब रहा हूँ। कालू जी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये भला क्यों झूठ बोलेगी, आपने मेरे साथ झूठ बोला है। रानी कवि कालू कौवा को छोड़ के अपने मेके चली जाती है। अरे कवि, तुम कौन हो? तुमने क्यों झूठ बोला मेरी बीवी के सामने? वो मुझे छोड़ के मैके चली गई है। तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम कौन हो? तुम्हें अपनी बीवी की इतनी फिक्र है तो मुझे 3 पोटलियां भोजन की दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को सच बता दूंगी। तुमने भोजन की खातिर मेरा घर खराब कर दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। और इतना ज़्यादा भोजन मैं किधर से लूँ? मेरे घर तो भोजन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा कि मैं भोजन ढूंढ लूँ। और तुम मेरी बीवी को जाके सब सच सच बता देना कि तुमने इधर आके झूठ बोला था। ठीक है, तुम मुझे 3 पोटलियां भोजन की ला के दे दो, मैं तुम्हारी बीवी को बिल्कुल सच बता दूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। सुंदरी कवि उसको ये कह के वहां से अपने घर को चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा बैठा सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा भोजन वो कैसे लाए और कहाँ से लाए। यही सोचता है कि उसकी नज़र एक कौवा पे पड़ती है जो 3 पोटलियाँ लेके अपने घर जा रहा होता है। वो सोचता है क्यों ना आज रात यही भोजन इनके घर से उठा लिया जाए, जिससे मेरी बीवी वापस आ जाएगी। ये लो सुंदरी कवि, बहुत मुश्किल से और मेहनत से कमा के लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी कल 3 पोटलियाँ कालू कौवा के यहाँ से ले आऊँगी। जैसे मैं जंगल के दूसरे परिंदों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, इस तरह आज मैं कालू कौवा को बेवकूफ़ बना के आई हूँ। सुंदरी, तुम्हारी ये गंदी आदतें कब खत्म होंगी? तुम ये अपनी गंदी आदतें छोड़ दो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे राजू कौवा, कोई बात नहीं है, ये आखिरी बार मैं कर रही हूँ, फिर नहीं करूँगी। वैसे भी पंछियों को पागल बनाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही रात होती है कालू कौवा उनके घर आ जाता है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसको सुंदरी कवि का पता नहीं चलता। लगता है बहुत गहरी नींद से सो रहे हैं। जल्दी से पोटलियां उठाता हूँ और घर ले जाता हूँ। सुबह होते ही वो देखते हैं कि भोजन उनके घर नहीं होता। रात में हमारा भोजन चोरी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। सुंदरी कवि कालू कौवा के पास भोजन लेने पहुंच जाती है और कालू कौवा उसको भोजन दे देता है। ये लो कभी तुम्हारा भोजन, पूरी 3 पोटलियां। अब तुम जाओ और मेरी बीवी को सब सच सच बता दो कि तुमने सारा झूठ बोला था। इस तरह कौवा उसको 3 पोटलियां दे देता है और उसकी बीवी घर आ जाती है। उसकी बीवी उसको कहती है, कालू जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उस बार वाली की बात मान के आपको छोड़ के चली गई।
कोई बात नहीं है रानी कवि, तुम वापस आ गई हो, ये भी मेरे लिए बहुत है। इस तरह फिर ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उधर सुंदरी कवि पोटलियाँ अपने घर ले आती है। देखो जी, मैं कालू कौवा को पागल बना के तीनों पोटलियाँ ले आई हूँ। अरे पागल सुंदरी, ये वही 3 पोटलियां हैं जो मैं ले आया था। तुम्हारी इन गलतियों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। राजू जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरों को बेवकूफ़ बनाती थी, आज हम खुद बेवकूफ़ बन गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सुंदरी कि तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी और ना ही तुम जंगल के पंछियों को परेशान करोगी। इस तरह सुंदरी कवि को एहसास होता है कि जंगल के किसी भी पंछी को कभी भी तंग नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।